गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे डी और एफ ब्लॉक आईआईटी के क्वेश्चन। तो आईआईटी क्वेश्चन में हम लोग लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखे थे डी ब्लॉक के पूरे क्वेश्चन हो गए थे, आईआईटी के ए टू जेड क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और आईआईटी में। तो पहले हमने नीट का आपका क्वेश्चन करा दिया। इसके बाद आईआईटी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डी और एफ ब्लॉक में कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आपके क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एकदम क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी याद हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन लगा लिया तो आपके एनसीईआरटी एक एक लाइन समझिए क्लियर है। वैसे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है। जब आप क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी में पता रहेगा कि क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो सारी चीजें एकदम कॉन्फिडेंस भी रहेगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बिल्कुल आसानी से कर लेंगे आप। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन के थ्रू। तो हमने नीट के क्वेश्चन कर लिए थे, देखते हैं आईआईटी क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के क्वेश्चन की आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से क्वेश्चन कैसे आते हैं एनसीईआरटी से। क्लियर है? तो देखिएगा ये पहला क्वेश्चन देखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट का यानी लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड से पहला क्वेश्चन आईआईटी 2025 में। तो आईआईटी 2025 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन चारों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज। और कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा? वो करेगा जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो। अगर मिनिमम पे होगा तो क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ +3 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 4, यानी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और खुद को किस में रिड्यूस करेगा? ये टर्बियम जो हो जाएगा +3 में खुद को रिड्यूस कर लेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी वाला एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था। चलो हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते थे, आपको पढ़ाया था, रिकॉल भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको डी और ये एफ ब्लॉक लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में बताया, लैंथेनॉइड में आपको बताया था मोस्ट स्टेबल या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड में। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है लैंथेनॉइड में? +3। क्या होता है? +3। सबसे ज्यादा लैंथेनॉइड में सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 वाला होता है। अगर लैंथेनॉइड ये +2 के फॉर्म में भी पाया जाता है, +4 भी ऑक्सीडेशन होता है। तो मगर यहाँ पे एक चीज मैंने बताया था, अगर लैंथेनॉइड +2 पे होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो यहाँ बताइए, अगर ये +2 के फॉर्म में है, ये क्या होगा? मोस्ट कॉमन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, यानी खुद का ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे क्या करेगा? रिड्यूस। तो यानी ये मिनिमम वाला यानी +2 वाला लैंथेनॉइड अगर +2 फॉर्म में है तो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर यही लैंथेनॉइड +4 के फॉर्म में है, यानी +4 के फॉर्म में होगा, तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज। अच्छा ये बताइए, अगर +4 के फॉर्म में है तो ये किस में क्या होगा? मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाएगा, यानी खुद को रिड्यूस कर लेगा। +4 से +3 में खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि यानी जो अपने ये मोस्ट कॉमन क्या होता है? +3। अगर +2 पे होगा तो ये खुद को क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज और दूसरे क्या कर देगा? रिड्यूस। कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर +4 के फॉर्म में है तो ये खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, दूसरे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यही बात हमसे पूछी गई थी, बताइए ये बताइए कैसे काम करेगा? ये +3 के फॉर्म में है मोस्ट स्टेबल, ये +3 फॉर्म में है कॉमन है, ये +2 के फॉर्म में है, ये खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज और दूसरे क्या करेगा? रिड्यूस। तो ये इसमें कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अच्छा बताइए, यहाँ +4 है तो ये खुद को रिड्यूस कर लेगा +3 में, तो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये +3 पे है ये
खुद को रिड्यूस भी कर सकता है, ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करेगा। और यहाँ बताइए प्लस के 3 के फॉर्म में है, ये खुद को रिड्यूस भी कर सकता है और ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। एनसीईआरटी का ही है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, टर्बियम का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस का 3। और मैंने आपको बताया था रिकॉल के लिए, जैसे कुछ जो होते हैं इस पे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, ये समेरियम, यटर्बियम और यूरोपियम। ठीक है, ये होते हैं, ये जो समेरियम होता है ये प्लस के 2 में रहना चाहता है, यटर्बियम प्लस के 2 में रहना चाहता है, ये यूरोपियम प्लस के 2 के फॉर्म में रहना चाहता है। सम्मी अब यूरोप से पीबी खरीदो प्यारी निधि के साथ, सम्मी अब टीवी खरीदो प्यारी निधि के साथ। सेरियम ये प्लस के 4 के फॉर्म में रहना चाहता है, टर्बियम प्लस के 4 के फॉर्म में रहना चाहता है, ये डसमियम किस में होना चाहता है, प्लस के 4 में, और प्रोमेथियम क्या हो जाएगा, प्लस के 4 में, और नियोडियम किस में रहना चाहता है, प्लस के 4 में रहना चाहता है। तो यानी मैंने आपको बताया जो लैंथेनॉइड होते हैं वो मोस्ट कॉमन क्या होता है, प्लस के 3 का फॉर्म होता है, मगर प्लस 2 भी पाया जाता है, प्लस 4 भी पाया जाता है। ये जो समेरियम होता है प्लस 2 में रहना चाहता है, यटर्बियम प्लस 2 में रहना चाहता है, यूरोपियम प्लस 2 में रहना चाहता है, सेरियम प्लस 4 में रहना चाहता है, यानी प्लस 4 में ज्यादा पाया जाता है, टर्बियम प्लस 4 में पाया जाता है, ये आपका प्लस 4 हो जाएगा, ये प्रोमेथियम प्लस 4 हो जाएगा, नियोडियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, सम्मी सम्मी अब यूरोप से पीबी खरीदो पीबी खरीदो पीबी खरीदो खरीदो टीबी खरीदो प्यारी निधि के साथ, 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 सम्मी अब यूरोप से टीबी खरीदो प्यारी निधि के साथ। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ये अगली बात, अगला क्वेश्चन आईआईटी 2024, आईआईटी 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइंस्टीन का कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका मैंने बताया था, तो ये देखो तरीका पहले हम लोग सीख लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा डी और एफ ब्लॉक में तरीका सीख लेते हैं। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लेते हैं। पहले लैंथेनॉइड की बात कर लेते हैं। लैंथेनॉइड जो होता है 6वें पीरियड का होता है और ये 4F सीरीज का होता है। कौन सी सीरीज का होता है, 4F सीरीज का होता है। लैंथेनॉइड की बात कर लें तो हमें ये सीखना है, क्वेश्चन के थ्रू हमें सीखना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, केवल आंसर निकाल के आगे नहीं बढ़ना है, हमें क्वेश्चन को सीखते हुए आगे बढ़ना है। ये लैंथेनॉइड होता है और ये कौन से ग्रुप हो जाएगा, लैंथेनॉइड 3rd B ग्रुप का होगा और ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन होता है, 3rd B ग्रुप होता है, क्योंकि इसके अंदर लैंथेनॉइड भी आ जाते हैं, एक्टिनॉइड भी आ जाते हैं और 4 D ब्लॉक एलिमेंट पे आ जाते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है और इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, यानी लैंथेनॉइड का ट्रिक मैंने बताया था। क्या बताया था, सिप्रा नाइडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो, अरे तुम ये भी लो। सिप्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो, अरे तुम ये भी लो। तो यहाँ बताइए सेरियम का कितना होता है 58, ये प्रासोडीमियम का कितना हो जाएगा 59 और क्या होगा नियोडियम का कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 60 हो जाएगा, प्रोमेथियम का 61 हो जाएगा, समेरियम का 62 हो जाएगा, यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 हो जाएगा और गैडोलिनियम का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, टर्बियम का कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये डियोमियम का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, होलियम का कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा और ये इरिडियम का कितना हो जाएगा
अर्बियम का कितना हो जाएगा, अर्बियम का हो जाएगा आपका ये 68 हो जाएगा, और ये थुम्बियम का हो जाएगा आपका 69, ये टर्बियम का कितना हो जाएगा 70, और ल्यूटेशियम का कितना हो जाएगा 71। ल्यूटेशियम का कितना हो जाएगा 71। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो बताइएगा एटॉमिक ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो मैंने बताया था ये जनरल, ये बताइए ये क्या हो जाएगा 58, और क्या हो जाएगा ये 64, और ये क्या हो जाएगा ल्यूटेशियम। इसमें नॉर्मल ट्रेंड होता है, जैसे यहाँ नॉर्मल ट्रेंड कहने का मतलब ही होता है कि जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे किसका करना है, से गुड लक, से गुड लक। सेरियम का 58 और गैडोलिनियम का, ये सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही है, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही करने वाले हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रिकॉल कर लेते हैं। सिर्फ ऑप्शन नहीं देखना है कि टिक मारे आगे बढ़ गए, हमें सीखते हुए क्वेश्चन को पीआईक्यू को लगाना है। यानी 64 गैडोलिनियम का इसका कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे से गुड लक, से गुड लक, से गुड लक। देखना तो ये से गुड लक में क्या होता है, से गुड लक यानी इसमें जो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। क्योंकि ये बताओ इसके पहले का नोबल गैस क्या होता है जीनान, इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा जीनान 54, और ये चूंकि छठे पीरियड का है तो यहाँ पे लिखेंगे 6s2, और क्या लिखते हैं 5d1। इसके बाद उसी सीक्वेंस के हिसाब से आप लिखते चले जाओगे। अच्छा बताओ ये पहले नंबर पे आता है टोटल लेंथेनॉइड कितने होते हैं 14, सिप प्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप दिखती हो अरे तुम ये भी लो, टोटल 14 होते हैं। तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है पहले नंबर पे, तो इसको क्या बोलेंगे 4f1 यानी नॉर्मल ट्रेंड है। अच्छा बताइए ये बताइए क्या होगा गैडोलिनियम का, इसके पहले का नोबल गैस जिनान हो जाएगा, और यहाँ क्या चूंकि छठे पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 6s2 और क्या हो जाएगा 5d1। और यहाँ बताइए एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो बताओ 54। आपको अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर नहीं भी याद है तो भी आप कर लेंगे यहाँ के हिसाब से। सिप प्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया, तो कौन से नंबर पे आ रहा है 7वें नंबर पे, तो यहाँ क्या भर दोगे 7। तो आपको देखो आगे यहाँ पे जिनान का 54, 54 2 56, और 56 1 57, 57 7 64 हो जाएगा। अच्छा ल्यूटेशियम का करना है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा आपका, इसके पहले का नोबल गैस जिनान 54 हो जाएगा, क्योंकि ये छठे पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 6s2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5d1 हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं अगर यहाँ पे 4f, ये 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ऐसे भी देख सकते हैं ये कौन से नंबर आता है सिप प्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप दिखती हो अरे तुम ये भी लो, 14वें नंबर पे आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप चाहे तो आप पूरा कर सकते हैं। तो जिनान का कितना होता है 54 होता है, जिनान का कितना होता है 54 2 56, और 56 और ये क्या हो जाएगा 56 एक क्या हो जाएगा 57, और 57 और 14 कितना हो जाएगा 71। तो ये 3 में तो नॉर्मल ट्रेंड होता है, यानी आप बाउर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। बाकी अदर लेंथेनॉइड एलिमेंट में मैंने आपको बताया था अदर लेंथेनॉइड एलिमेंट, अदर लेंथेनॉइड एलिमेंट। अगर अदर लेंथेनॉइड एलिमेंट की बात की जाए, अगर अदर लेंथेनॉइड एलिमेंट की बात की जाए तो बताइएगा क्या होगा अदर लेंथेनॉइड एलिमेंट में। तो सिंपल ये करना है जैसे नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है इसके पहले का नोबल गैस हम लोग लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं छठे पीरियड का है तो 6s2, और यहाँ क्या लिखते हैं 5d1, और क्या यहाँ क्या लिखते हैं 4fp। अगर पहले नंबर पे होगा तो 1, दूसरे नंबर पे होगा तो 2, तीसरे नंबर पे होगा तो 3, 14वें नंबर पे होगा यहाँ पे ये। तो इसमें क्या होता है डी में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इसमें, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर एलिमेंट का ये गलत है। जबकि 3 लोग को छोड़ के बाकी 11 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप करेंगे तो कैसे करेंगे 6s2 और क्या हो जाएगा 5d0 और 4f+1, 4f+1। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलो सेरियम का हो जाएगा 58, और ये क्या हो जाएगा सिप्रा, और ये क्या हो जाएगा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, यानी गैडोलिनियम 64 हो जाएगा। ये गुड़िया टाइप
दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। और यहाँ पे ल्यूटेशियम का कितना हो जाएगा 71। और यहाँ पे बताइए अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछें, बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। बिल्कुल आसान है। सेरियम का ही बताइए, इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, जीनान का 54, क्योंकि छठे पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 6s2 और क्या हो जाएगा 5d1। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर पे आता है तो क्या हो जाएगा 4f1। तो 54 2 56 57 1 58। तो ये सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा उसको प्रासोडियम का देखिएगा, इसका कितना होता है 59। तो यहाँ बताइए इसका नोबल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो बताइए कैसा हो जाएगा। इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, जीनान। इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, जीनान। और चूंकि छठवें पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 6s2 और क्या हो जाएगा 5d1। और ये बताइए कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ क्या बता दो 2 54 2 56 57 2 59। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये सही है गलत है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ये है कि डी में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एफ में, तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है। अगर इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे क्या आता है, तो बताओ अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से जाएगा, पहले छठे से जाएगा, फिर पांचवें से, फिर चौथे से। तो सबसे आउटर मोस्ट से मेरे से 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 6s0 और क्या हो जाएगा 5d0 और क्या हो जाएगा 4f3। अच्छा अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो क्या होता, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होते 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो इसका क्या हो जाता है 6s0 और क्या हो जाएगा 5d0 और यहाँ क्या हो जाएगा 4f2। तो किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें, अगली बात कहें, इसका बताओ, ये बताओ इसका बताइए, ये टर्बियम का बताइए, टर्बियम का कितना हो जाएगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है तो भी आप कर लोगे। तो देखिए कैसे कर लेंगे, नहीं भी पता है तो भी कर लेंगे। वैसे टर्बियम का होता है 65, ठीक है, नहीं भी पता तो भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये लेंथेनॉइड है। लेंथेनॉइड में बताइएगा, लेंथेनॉइड के इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, जीनान। इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, जीनान 54। और ये चूंकि छठे पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 6s2 और क्या हो जाएगा 5d1 और क्या हो जाएगा 4f। बताइए कौन से नंबर पे आएगा, अगर नहीं पता होता तो सिप्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप। तो ये कौन से नंबर पे आया 628। तो यहाँ पे भर दोगे 8। अब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 54 2 56 57 8 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये सही है गलत है, गलत है क्योंकि इसमें क्या होगा डी में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 6s2 और क्या हो जाएगा 5d0 और क्या हो जाएगा 4f9। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है। और इसी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पहले क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट में से, छठवें सेल में से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6s, ये क्या हो जाएगा 6s0 और क्या हो जाएगा 5d0 और क्या हो जाएगा 4f9। अगर यही करते हैं, यही ये बताइए, अगर हम क्या करते हैं, अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूट्रल वाले इसमें निकालेंगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 6s0 5d0 और क्या हो जाएगा 4f8 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसी में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो कैसे निकलता, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6s0 और क्या हो जाएगा 5d0 और क्या हो जाएगा 4f, यहाँ 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितना बचेगा 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिंपल बताया, क्या बताया कि लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो ये बताइए इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा, जीनान 54 और चूंकि छठे पीरियड का है तो 6s2 5d1 और 4f p यानी क्या होगा, और 3 लोग में क्या होगा डी में से एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। कौन कौन से गुड लक, यानी ये क्या हो जाएगा से गुड लक, तो सेरियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा गैडोलिनियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा ल्यूटेशियम। बाकी अदर में क्या होता है, अदर वाले में क्या हो जाएगा, अदर लेंथेनॉइड में 11 लेंथेनॉइड में क्या हो जाता है डी में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एफ में। यानी इसी पे क्वेश्चन अभी देखिए, ढेर सारे इसी पे क्वेश्चन और इसी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बताइए, अच्छा बताइए आइंस्टीन टेनियम का तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे लेंथेनॉइड किया वैसे एक्टिनॉइड का भी होगा। तो एक्टिनॉइड का भी देख लेते हैं, तो दोनों साथ में हम लोग पढ़ते हैं तो एक्टिनॉइड का भी देख लेते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, हमें पीवाईक्यू से सीखना है। तो बताइए मैंने क्या बताया, ये बताइए लेंथेनॉइड का सीरीज बताया, सिप्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो।
अरे तुम ये भी लो, तो बताइए अरे तुम ये भी लो, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो अगला हम लोग का सीरीज क्या होगा, एक्टिनॉइड सीरीज। अगला क्या होता है, एक्टिनॉइड सीरीज। और एक्टिनॉइड सीरीज जो होगा, एक्टिनॉइड सीरीज की बात कर लेते हैं, तो ये भी थर्ड बी ग्रुप का ही होता है। और ये चूंकि 7वें पीरियड का होता है, कौन से पीरियड का होता है, 7वें पीरियड का होता है। और यहाँ क्या होता है, 5F सीरीज का होता है। कौन सा, 5F, इसमें 5F भरा जाएगा। और इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, थापा नायडू, ये था सिप्रा नायडू, और इसका हो जाएगा था पा नायडू, इसी के नीचे सीक्वेंस में सिप्रा नायडू। और ये क्या है, एक्टिनॉइड में थापा नायडू नैपकिन, थापा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी, सिर्फ में बिकी, में बिकी सिर्फ इसलिए, इसलिए फिल्म में माधुरी नोनेना से लड़ी, नोनेना से लड़ी। तो ये बताइए, एक था लेंथेनॉइड में बताया था थापा सिप्रा नायडू, और एक्टिनॉइड में क्या होगा, थापा नायडू। एक्टिनॉइड में आपको बताया थापा नायडू। तो ये सिप्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। अच्छा, एक्टिनॉइड का क्या ट्रिक है, थापा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी, सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी नोनेना से लड़ी। अच्छा, अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर बताइए क्या हो जाएगा, थोरियम, इसका नाम होता है थोरियम, थोरियम का कितना होता है 90। और ये क्या होता है, प्रो एक्टिनियम का क्या हो जाएगा 91, यूरेनियम का क्या हो जाएगा 92, नेपटूनियम का क्या हो जाएगा 93, और प्लूटोनियम का कितना हो जाएगा 94, अमरीशियम कितना हो जाएगा 95, क्यूरियम का कितना हो जाएगा ये 96। सब साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, सब साइंटिस्ट, अमरीशियम 95, क्यूरियम साइंटिस्ट का नाम है 96, बर्केलियम ये 97 साइंटिस्ट का नाम है, कैलिफोर्नियम साइंटिस्ट का नाम है 98, आइंस्टीन कितना हो जाएगा 99, और फर्मियम का हो जाएगा आपका, फर्मियम का हो जाएगा 100 साइंटिस्ट का नाम है, मेंडेलिवियम का हो जाएगा 101 साइंटिस्ट का नाम है, नोबिलियम का हो जाएगा 102 साइंटिस्ट का नाम है, लावरेंसियम का हो जाएगा 103 साइंटिस्ट का नाम है। तो जैसे मैंने लैंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया, वैसे ही एक्टिनॉइड में भी होता है। देखिए एक्टिनॉइड में क्या होता है, तो अगर हम एक्टिनॉइड का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेन आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। तो बताइए एक्टिनॉइड का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। तो ये बताइए एक्टिनॉइड का, एक्टिनॉइड की बात कर लेते हैं, एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड में कैसे करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से लैंथेनॉइड। तो यहाँ पे बताइए जैसे मैंने बताया, अच्छा कि बताओ एक्टिनॉइड है तो एक्टिनॉइड का क्या होगा, एक्टिनॉइड का क्या होगा, इसके पहले का नोबल गैस, और इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, रेडॉन 86, क्या होगा रेडॉन 86। और चूंकि 7वें पीरियड का है तो यहाँ क्या भरेंगे 7s2, क्या भरेंगे 7s2, और फिर क्या भरेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 7s2 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 6d1, और क्या हो जाएगा 5fp, क्या हो जाएगा 5fp। तो यहाँ पे भी जैसे उसमें था 3 लोग में क्या होता था, लैंथेनॉइड 3 लोग में क्या होता था नॉर्मल ट्रेंड, बाकी अदर में क्या होता है, तो इसमें 4 लोग में नॉर्मल ट्रेंड पाया जाएगा। जैसे क्या, जैसे पौआ नाप, पौआ नाप कम लग रहा, कम लग रहा, पौआ नाप कम लग रहा। तो बताइए पौआ नाप कम लग रहा है, तो मैंने बताओ लैंथेनॉइड का क्या ट्रिक बताया, थापा नायडू, थापा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी, सिर्फ इसलिए, इसलिए फिल्म में माधुरी नोनेना से लड़ी, नोनेना से लड़ी। अच्छा, थोरियम का क्या होता है 90, प्रोएक्टिनियम का क्या होता है 91, यूरेनियम कितना होता है 92, और नेपटूनियम कितना होता है 93, प्लूटोनियम कितना होता है 94, अमरीशियम कितना होता है 95, क्यूरियम का क्या होता है 96, बर्केलियम का कितना होगा 97, कैलिफोर्नियम का कितना होगा 98, आइंस्टीनियम कितना हो जाएगा 99, फर्मियम का कितना हो जाएगा 100, फर्मियम का कितना हो जाएगा 100, मेंडेलिवियम कितना होगा 101, नोबिलियम कितना होगा 102, लावरेंसियम का कितना होगा, लावरेंसियम कितना होगा 103। तो इसमें मैंने बताया इसका, ये देखिए कौन किसका किसका नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करने ये वाले हैं। तो ये चारों में, इन चारों का नाम क्या होगा, पौआ नाप,
इसको आप बोल सकते हैं कौन सा हो जाएगा, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम, और ये नेप्टूनियम और क्या हो जाएगा, क्यूरियम। अच्छा, और क्यूरियम और क्या, इसके बाद क्या हो जाएगा, लावरेंसियम। अच्छा बताओ, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, ये छठवें नंबर पे, ये सातवें नंबर पे, ये आठवें नंबर पे, ये नौवें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे, ये 11वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पे, ये 13वें नंबर पे, और ये कहाँ पे है, 14वें नंबर पे है। तो बताइए इनमें जिसमें सर्कल किया है इसमें क्या होगा, नॉर्मल। और अदर एलिमेंट में क्या हो जाएगा, अदर एलिमेंट, अदर एक्टिनॉइड में क्या होगा, अदर एक्टिनॉइड में, अगर अदर एक्टिनॉइड एलिमेंट में क्या होता है, अदर एक्टिनॉइड एलिमेंट में क्या होता है कि इसके पहले का नोबल गैस आप लिखेंगे रेडॉन 86, इसके पहले का नोबल गैस लिखेंगे रेडॉन, क्योंकि सातवें पीरियड का है तो यहाँ क्या हो जाएगा 7s2, और क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6d1, क्या हो जाएगा 6d1, और क्या हो जाएगा 5fp। होना तो ये चाहिए था, मगर अदर एलिमेंट में क्या होता है, डी में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा 7s2 6d0, और क्या हो जाएगा 5fp+1, यानी यहाँ से ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो बाकी इनमें तो इसका क्या हो, इसका ट्रिक क्या होता है, पौवा नाप, तो इसका क्या बोलेंगे, पौवा, पौवा नाप कम लग रहा, पौवा नाप कम लग रहा, तो पौवा नाप कम लग रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, पौवा नाप कम लग रहा। तो ये बताइए इसको कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, आप जानते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला जाएगा, इसके पहले का नोबल गैस रेडॉन हो जाएगा 86 हो जाएगा, रेडॉन 86, चूंकि सातवें पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 7s2 6d1, और ये बताइए 4f कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 2 भरा जाएगा, तो 86 2 88 89 2 91, तो ये। अच्छा यूरेनियम का करेंगे तो चूंकि इसके पहले का नोबल गैस रेडॉन हो जाएगा, और ये सातवें पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 7s2, ये क्या हो जाएगा 6d1, और ये क्या हो जाएगा 4f, ये तीसरे नंबर पे है तो क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 86 2 88 89 3 92, और नॉर्मल रहेगा, डी में से इसमें नहीं जाएगा। नेप्टूनियम देखिए, नेप्टूनियम का करेंगे तो इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, और यहाँ बताइए इसके पहले का, और चूंकि सातवें पीरियड का है तो 7s2, और क्या हो जाएगा 5d1, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6d1, और क्या हो जाएगा 5f। बताइए कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ये बताइए कौन से नंबर पे, यहाँ उंगली पे गिनते हैं तो क्या हो जाएगा, था पा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी नोनेना से लड़ी। 14 एलिमेंट है, तो बताइए हमें नेप्टूनियम निकालना है, कौन से नंबर पे आएगा, था पा नायडू नैपकिन, था पा नायडू नैपकिन, तो कौन से नंबर पे आया, चौथे नंबर पे आया, तो यहाँ पे क्या भर देंगे 4, और चाहे काउंट कर सकते हैं 86 2 88 89 4 93। अच्छा क्यूरियम की बात कर लेते हैं, तो क्यूरियम के इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, रेडॉन होगा, सातवें पीरियड का है तो 7s2, और क्या हो जाएगा 6d1, और क्या हो जाएगा 5f, कितना भरा जाएगा, कौन से नंबर पे आएगा क्यूरियम, था पा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री, तो कौन से नंबर पे आया, सातवें नंबर पे, यहाँ क्या भर जाएंगे 7, चाहे तो काउंट कर लीजिए 86 2 88 89 और 7, ये क्या हो जाएगा आपका 96। अच्छा लावरेंसियम का करना है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, रेडॉन होगा, क्योंकि सातवें पीरियड का है तो 7s2, और क्या हो जाएगा 6d1, और क्या हो जाएगा 5f, और 14वें नंबर पे आएगा, 14वें नंबर पे आएगा तो क्या हो जाएगा 14, 86 2 88 89 और 1, ये क्या हो जाएगा 88 89 और 14 कितना हो जाएगा 103। तो ये पांचों जो हैं इसमें क्या होगा नॉर्मल। बाकी अदर जो एक्टिनॉइड है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ट्रांसफर हो जाएगा अदर एक्टिनॉइड में, जैसे प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का अगर निकालना है तो बताइए, प्लूटोनियम का निकालना है तो प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 94। अगर नहीं भी पता होगा तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि प्लूटोनियम एक्टिनॉइड है, और एक्टिनॉइड है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, रेडॉन 86, इसके पहले का नोबल गैस रेडॉन हो जाएगा 86, और चूंकि सातवें पीरियड का है तो ये क्या हो जाएगा 7s2, और क्या हो जाएगा 6d1, और क्या हो जाएगा 5f। बताइए यहाँ अगर नहीं याद है तो यहाँ से कर लीजिए, था पा नायडू नैपकिन पूरी, कौन से नंबर पे, पूरी, तो पूरी है तो ये पांचवें नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा 5 लगा देंगे। और चूंकि बताइए क्या हो जाएगा, ये सही है कि गलत है, गलत है, क्योंकि इस वाले केस में क्या हो जाता है, इस वाले केस में डी में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एफ में, तो ये क्या हो जाएगा 5f,
क्या हो जाएगा 6। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है। अगर यही प्लूटोनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7s0 6d0 और क्या हो जाएगा 5f5 ये हो जाएगा। जैसे अगर और किसी का निकालना है, कैलिफोर्नियम का निकालना है, तो बताओ कैलिफोर्नियम का निकालना है तो बताइए कैलिफोर्नियम का 98 होता है। अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो भी हमारा काम चलेगा। तो ये कैलिफोर्नियम का 98 होता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, चूंकि ये एक्टिनॉइड है और एक्टिनॉइड है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा रेडॉन 86, और चूंकि ये 7वें पीरियड का है तो यहाँ क्या हो जाएगा 7s2 और क्या हो जाएगा 6d1 और क्या हो जाएगा 5f। तो ये बताइए कितने कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ये बताइए था पा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ 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 इसलिए, सिर्फ यानी कौन से नंबर पे है 9वें नंबर पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 भर देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 86 2 88 89 9 कितना 98। अच्छा ये सही है गलत है, गलत है। पौवा नाप कम लग रहा को छोड़ के बाकी सब में डी में से एक इलेक्ट्रॉन एफ में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7s2, ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 7s2 और क्या हो जाएगा 6d0 और क्या हो जाएगा 5f10, ये वाला सही हो जाएगा कैलिफोर्निया में। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो कैलिफोर्नियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 7s0 और क्या हो जाएगा 6d0 और क्या हो जाएगा 5f10 हो जाएगा। ऐसे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सेकेंडों में निकाल सकते हैं, बस ये ट्रिक पता रहे। अच्छा अगर हमें क्यूरियम का निकालना, ये इसका निकालना है मेंडेलिवियम का, चलो मेंडेलिवियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। मेंडेलिवियम का एटॉमिक नंबर होता है 101। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है मेंडेलिवियम का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। तो बताइए मेंडेलिवियम का क्या हो जाएगा, बताना। मेंडेलिवियम जो है ये क्या है एक्टिनॉइड, और एक्टिनॉइड है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा रेडान हो जाएगा 86। अगर लेंथेनॉइड होता तो जिनान हो जाता क्या हो जाएगा 54। अच्छा ये एक्टिनॉइड है तो रेडान 86, चूंकि 7वें पीरियड का है तो ये क्या हो जाएगा 7s2 और क्या हो जाएगा 6d1 और क्या हो जाएगा 5f। यहाँ देखते हैं कौन से नंबर पे आता है, तो बताइए मेंडेलिवियम कौन से नंबर पे आ जाएगा। था पा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी तो कौन से नंबर पे आया 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा क्यों कौन से नंबर पे आया 12वें नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ इसलिए माधुरी नोनेना से लड़ी, सिर्फ इसलिए, तो ये कौन से नंबर पे आएगा 12वें। बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है गलत है, गलत है। पौवा नाप कम लग रहा उसमें नहीं चेंज करेंगे मगर बाकी सब में चेंज कर देंगे। यहाँ से डी में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7s2 और क्या हो जाएगा 6d0 और क्या हो जाएगा 5f13 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। अगर आप इसमें से मेंडेलिवियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बताइए सबसे पहले आउटर मोस्ट से निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7s0 और क्या हो जाएगा 6d0 और क्या हो जाएगा 5f13 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो याद रहे लेंथेनॉइड में मैंने बताया लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके पहले का नोबल गैस जिनान हो जाएगा, क्योंकि 6वें पीरियड का है तो 6s2 और क्या हो जाएगा 5d1 6s2 5d1 और क्या हो जाएगा 6s2 5d1 और क्या हो जाएगा 4fp। और ये 4fp किस में लागू होगा से गुड लक में, 3 लोग में सेरियम गैडोलिनियम और क्या हो जाएगा ल्यूटेशियम में। बाकी अदर में क्या होगा डी में से एक इलेक्ट्रॉन पी में चला जाएगा। और एक्टिनॉइड की बात करें तो एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, एक्टिनॉइड के पहले का नोबल गैस क्या होता है रेडान होता है, क्योंकि 7वें पीरियड का है तो 7s2 5d1 और 5fp। चूंकि ये वाला किस पे लागू होगा पौवा नाप कम लग रहा, किस में लागू होगा पौवा नाप कम लग रहा पे लागू होगा। बाकी अदर एक्टिनॉइड में क्या हो जाएगा रेडान हो जाएगा 7s2 और डी में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा यानी 6d0 और 5f+1। क्लियर है। अच्छा एक स्पेशल, तो एक्टिनॉइड में क्या होता है, एक्टिनॉइड में अगर हम बात करें तो एक्टिनॉइड में होता है कि पौवा नाप कम लग रहा में डी में से एफ में नहीं जाता। बाकी अदर में क्या होता है एफ मतलब कि डी में से एक इलेक्ट्रॉन एफ में चला जाता है। मगर थोरियम में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। थोरियम में क्या होता है, तो थोरियम में थोड़ा सा आ जाता है
एफ में से डी में चला जाता है। जनरली हम कहाँ से कहाँ भेजते हैं, डी में से एफ में है। और थोरियम के केस में, थोरियम 90 के केस में होना क्या चाहिए था, थोरियम 90 का क्या होगा, अच्छा थोरियम एक्टिनॉइड है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, रेडान 86 हो जाएगा। इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा, रेडान 86 हो जाएगा। चूंकि 7वें पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 7s2 और क्या हो जाएगा 6d1 और क्या हो जाएगा 4f, ये 5f क्या हो जाएगा 5f। तो बताइएगा 5f हो जाएगा तो थोरियम 90 है, बताओ कौन सा नंबर पे आता है, था मतलब क्या हो जाएगा, ये पहले ही नंबर पे है। तो ये बताइए ये थोरियम जनरली क्या होता है, पौवा नाप कम लग रहा हमें, ये नॉर्मल ट्रेंड, जबकि अदर एलिमेंट में क्या होता था, डी में से एफ में जाता था। मगर थोरियम के केस में होता क्या है, एफ में से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला आता है। तो ये थोरियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत है। थोरियम का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, रेडान 7s2 और एफ में से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा तो 6d2 और क्या हो जाएगा 5f0। ये थोरियम के लिए सही है। क्लियर है। तो मेन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आना चाहिए, देखिए अब इसी पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कौन किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और याद रखना सीक्वेंस ट्रिक, लेंथेनाइड का क्या था, सिप्रा नाइडू सिप्रा, ऐसे उंगलियों पे याद रहे, सिप्रा नाइडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। अच्छा एक्टिनॉइड का क्या ट्रिक है, था पा नाइडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी नोनेना से लड़ी। क्लियर है। ये ट्रिक याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेकेंडों का खेल है। नहीं तो अक्सर ये सब चीज़ें लोगों को बहुत कठिन लगता है, और कठिन तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन IIT 2024 में। अगर आप सीख के नहीं जाएंगे तो आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, रट के तो नहीं निकाल सकते हैं, ये जायज़ सी बात है, रट के तो आप कर ही नहीं सकते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आइंस्टीटेनियम, तो आइंस्टीटेनियम का कितना होता है 99। तो आइंस्टीटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको करना है तो बिल्कुल आसान है। क्या रखा है ये आप बताइए, आइंस्टीटेनियम हमके एटॉमिक नंबर, अगर हमें एटॉमिक नंबर नहीं भी पता होता, अगर एटॉमिक नंबर हमें नहीं भी पता होता तो भी हम काम कर लेते, तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं। क्योंकि बताइए आइंस्टीटेनियम का कहाँ किसका है, लेंथेनॉइड की एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा रेडान, इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा रेडान। चूंकि ये 7वें पीरियड का है, सारे पीरियड का है तो क्या हो जाएगा 7s2 और क्या हो जाएगा 6d1 और क्या हो जाएगा 5f। ये बताइए रेडान ऐसे भी देख सकते हैं वैसे भी देख सकते हैं। रेडान का होता है 86, 2 88, 88 1 89 और 89 10 99। अगर ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, ये था पा नाइडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इसलिए, तो कौन से नंबर पे है 10वें नंबर पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अच्छा ये सही है गलत है, गलत है क्योंकि पौवा नाप कम लग रहा हमें नहीं है तो ये गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा रेडॉन 7s2 और क्या हो जाएगा 6d0 और क्या हो जाएगा 5f11। तो ये बताइए कौन सा सही है 5f11। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडॉन 7s2 क्या हो जाएगा 6d0 और 5f11। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझा, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ये बताइए बी ऑप्शन आपका सही है। अगली बात, अच्छा चलो इसका भी बताओ, तो ये किसका है, ये किसका हो जाएगा 86, 86 2 88, 88 और 12 कितना हो जाएगा 88 और 12 कितना हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। तो ये 100 है तो 100 किसका होता है, तो ये आप जानते हैं थापा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी। तो ये फिल्म में, तो ये क्या होगा परमियम का ये होगा। अच्छा बताइए इसका क्या होगा 88 2, ये क्या हो जाएगा 86 2 88 और 88 और 13 क्या हो जाएगा, ये 88 और 13 हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 101, 88 13 101 और 101 किसका होता है मेंडेलिवियम का। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मेंडेलिवियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अच्छा बताइए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, रेडान का क्या हो जाएगा 86 2 88, 88 और 10 क्या हो जाएगा 98 और 98 किसका होता है, तो ये क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा सिप्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया टाइप। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा,
ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98। तो बताइए 98 हो जाएगा। सिप था पा नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ, यानी कैलिफोर्नियम का 98 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमें क्वेश्चन लगाने का मतलब केवल आंसर ना नहीं है, क्वेश्चन से हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये सब बदल देंगे तो दूसरा पूछ लेगा ना, तो आंसर नहीं कि सिर्फ आंसर ला दिए, टिक मारे आगे बढ़ गए, नहीं, आपको सीखना है, क्वेश्चन से आपको सीखना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं इसका क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो नीट में क्या होगा, ये एक साल में एक ही पेपर होता है, उसमें से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। मान लेते हैं रिसेंट में आपका 5 साल का क्वेश्चन, 5 साल का पेपर आप करें रिसेंट का, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, एनटीए जो बना रहा है पिछले 5-6 साल से बना रहा है। अब 5-6 साल 8 साल करेंगे तो बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा। एक चैप्टर में एनसीईआरटी बेस्ड कितने क्वेश्चन मिल जाएगा? 6 है तो मान लेते हैं 12 क्वेश्चन एक चैप्टर से। तो बताइए ये एक टॉपिक से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत करेंगे तो 20 हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो आपको मिल नहीं पाएगा। जबकि जेई मेंस का जो पेपर होता है, जेई मेंस का पेपर क्या होता है? जेई मेंस का पेपर जो होता है साल भर में 4, ये कम से कम 8 सेट होते हैं, 8 से ज़्यादा ही सेट हो जाते हैं। तो एक साल में 8 सेट हो जाते हैं। और बताइए कि एक साल में कई साल से एनटीए वाला करा रहा है। अच्छा कि बताओ जेई आसान होना चाहिए कि नीट आसान होना चाहिए? देखो जेई मेंस के पेपर कौन देता है? जो 12th में होता है और 12th के 1 साल बाद। और आता कहाँ से? एनसीईआरटी से। आता कहाँ से? एनसीईआरटी से। और बनाता कौन है पेपर? एनटीए वाला। अच्छा नीट भी कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से। बनाता है कौन है? एनटीए वाला। तो हमें किसका माइंडसेट पकड़ना चाहिए? हमें किसी टीचर का माइंडसेट पकड़ना है कि एनटीए का माइंडसेट पकड़ना है? जो पेपर सेटर है, जो पेपर बनाता है, हमें उसका माइंड पकड़ना है कि वो कैसे सोचता है, वो क्वेश्चन कैसे बना सकता है एनसीईआरटी से। तो मेन मकसद है हमारा कि एनटीए के एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना। हम एज ए टीचर कोई आपको कैसे भी क्वेश्चन बना दे, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव जो एनटीए का एग्जामिनर है वो कैसे सोचता है, वो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बनाता है, वो एनसीईआरटी को कैसे देखता है। आपको उसका माइंड पकड़ना है, उसके माइंड के हिसाब से चलना है। हम कैसे भी क्वेश्चन बना दें तो हमें हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मगर मेन हमें किसका पकड़ना है माइंडसेट? मेन एनटीए एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है। जो मेन एग्जाम कंडक्ट करता है वो हमें बनाना होगा क्वेश्चन। तो अनगिनत क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई टीचर बनाएगा, कोई टेस्ट पेपर बनाएगा तो अनगिनत बनाएगा, वो अनगिनत क्वेश्चन ऐसे उल्टे सीधे कुछ भी बना देगा। मगर जो मेन एग्जामिनर है अगर उसका माइंडसेट हमें पकड़ में आ गया तो वो हमारे लिए बहुत कारगर होगा। यानी हमें क्या करना है? हमें सीखना है कि मेन एग्जामिनर एनटीए जो है वो पेपर कैसे बना सकता है एनसीईआरटी से। नीट भी एनसीईआरटी से आता है और जेईई मेंस भी एनसीईआरटी से आता है। वहीं एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि नीट कठिन हो जाता है। और ये क्या होता है? नीट कठिन होना चाहिए और आईआईटी सिंपल होना चाहिए, मगर होता उल्टा है। आईआईटी क्या होगा? कठिन। मेंस का पेपर क्या होता है? कठिन। और नीट का क्या होता है? आसान। जबकि बताओ मेंस के पेपर कौन देता है? सिर्फ वही बच्चे जो 12th में होते हैं और जो 12th के 1 साल बाद, उनको 2 ही अटेम्प्ट मिलता है। जबकि नीट में कई साल से तैयारी कर रहे हैं, कई साल के बच्चे पेपर देते हैं। तो जबकि आपका फायदेमंद कौन है? जेईई मेंस के पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपका एनसीईआरटी क्लियर हो गया, क्योंकि नीट में साल भर में एक बार को पेपर होना है और लेटेस्ट आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन जल्दी मिलेंगे नहीं। तो आपको एनसीईआरटी अगर हम क्वेश्चन बना के दे देंगे तो उतना इफेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। हम दे देंगे, अनगिनत क्वेश्चन बना सकते हैं एनसीईआरटी से, मगर जो मेन एग्जामिनर है वो जो क्वेश्चन बना के दे रहा है, अगर आपने उसको समझ लिया, यानी आपने एनसीईआरटी समझ लिया, क्योंकि उसके नज़र से आपको एनसीईआरटी देखनी है, हमारी नज़र से नहीं, अपनी नज़र से नहीं, मेन एग्जामिनर की नज़र से आपको एनसीईआरटी को देख के पढ़ना है। और मेन एग्जामिनर कौन है? एनटीए। और एनटीए ही नीट का पेपर बनाता है, एनटीए ही ये जेईई मेंस का पेपर बनाता है। तो उसका अगर उसका माइंडसेट हम लोग पकड़ लेंगे तो हमारे लिए एनसीईआरटी आसान हो जाएगी। वैसे पढ़ने को कुछ भी पढ़ते रहें, अगर मेन एग्जामिनर का माइंड नहीं पकड़ पाएँ तो अनगिनत टीचर हैं, अनगिनत माइंड है, तो सबका माइंड लेके चलेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हमें मेन माइंड पकड़ के चलना है कि वो कैसे सोचता है, वो एनसीईआरटी कैसे देखता है, वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बना सकता है एनटीए वाला। क्लियर है? और जबकि जेईई मेंस के पेपर, केवल जेईई मेंस के जो पेपर होते हैं वो कौन देता है? जो 12th में होते हैं बच्चे और जो 12th के 1 साल बाद। तो सोचिए उनका क्या माइंड का लेवल है और नीट वालों का क्या माइंड का लेवल है, वो नीट वालों के कैसे देखते हैं। तो यानी अगर आपने इसके क्वेश्चन लगा लिए, यानी आपने एनटीए को पकड़ लिया, यानी आपने एनसीईआरटी पकड़ लिया, यानी आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर है। क्योंकि ये इनको ज़्यादा मौका मिलता है पेपर बनाने का। एक साल में कई शिफ्ट में पेपर होते हैं, एक साल में एक ही चैप्टर से अनगिनत क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन मेन एग्जामिनर
के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। नीट में उतने क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। अब जो पुराने क्वेश्चन हैं, ये 7 साल पहले के क्वेश्चन है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं, वो ज़्यादा काम के है नहीं। ये अब एनसीईआरटी बेस्ड वाले जो 7 साल से चले आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रहे हैं, और दोनों बनाने वाले हैं तो एक ही एजेंसी है, एनटीए। तो हमें एनटीए के एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है, किसी टीचर का माइंडसेट नहीं पकड़ना है। हमारा माइंडसेट आपको नहीं पकड़ना है, आपको एनटीए के एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है। क्लियर है? चलिए